कि उन्होंने आज 2005 तक उनका जीवन को दिया। उसी के बीच में वो एक बहुत अहम चिंता किया, देखा समाज में और बोला, छोटा सा शब्द बोला, जितना पढ़ा लिखा उतना उड़ा बोका। जितना पढ़ा लिखा उतना उड़ा बोका। ये शब्द हमने बना के नहीं बोला, इस शब्द को विक्रम भगत ने बोला है। और ये शब्द को क्यों बोला, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, इसके पीछे मतलब क्या हो सकता है, और इसी के आधारित जो व्यक्ति ने देश को चलाने के लिए, भारत को चलाने के लिए एक संविधान का प्रणेता किया, उन्होंने कई जगह गया, कितने पढ़ाई किया, कितने सारा चीज किया, और आज उसको नॉलेज का एक सिंबल भी बोला जाता है। और उन्होंने आज बड़े बड़े किताब भी लिखा, और उन्होंने भी लिखा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये बात को बोला कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो भाई और बहनों, हम लोग जितने भी यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, हम लोग इस ट्रेनिंग का आधारित हम लोग का भी विचार करेंगे। पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, ये अंबेडकर बोला, विक्रम भगत बोला कि जितना पढ़ा लिखा उतना उड़ा बोका। ये शब्द बोलने का पीछे कारण हमें आज नजर में दिखता है, आईना के सामने जैसे दिखता है कि रियली विक्रम भगत जी ने जो बोला था वो सच्चाई में ये परिवर्तन हो रहा है, और वो चीज रियली है। उस चीज को विक्रम भगत ने कई साल पहले देखा था। और आज हम लोग युवा होते हुए, हम लोग युवा संगठन के ऊपर में काम करते हुए, हम लोग देख रहे हैं कि 2009 से हम लोग ट्रेनिंग का आयोजन करते 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 हम लोग अभी 2024 हो गया, और इसमें 37 बैच का ट्रेनिंग होने के लिए जा रहा है कंसबहाल में, एल&टी कैंपस से कंसबहाल में। और वहाँ पे वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे समाज में आज की जनरेशन, आज की पीढ़ी, आज की सोसाइटी, हर फैमिली में, हर घर में 10th पास ग्रेजुएशन हर फैमिली में है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हमारे सोसाइटी में आज की तारीख में जितना पढ़ा लिखा उतना हमारे सोसाइटी गिरते जा रहा है। इसको देखते हुए हम लोग कई पढ़े लिखे भाई और बहनों लोग विचार किए, चिंतन किए, हमें बचाना होगा तो एजुकेशन सिस्टम को भी बचाना बहुत जरूरी है। इसीलिए बचाना होगा कि हमारे समाज को चलाने वाला, हमारे समाज को आगे लेने वाला व्यक्ति लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मगर अपना परंपरा, अपने रीति रिवाज, अपने वेशभूषा, अपना भाषा सारे का सारे वो लोग कड़ कड़ के बचा के रखा है। जिस समय में हमारे सोसाइटी में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, किसी का घर में ग्रेजुएशन नहीं था, किसी का घर में पढ़े लिखे नहीं था, किसी के घर में बीटेक, एमटेक, इंजीनियर डिग्री, बड़े बड़े डिग्री नहीं था, उस समय में हमारे पुरखों का हर ताल ताल में वो लोग के मुंह का जुबान में गाना था, गीत था, बजाने का कला था, गीत गाने का कला था, हुनर था, स्किल था, नचने का, रात भर नचने का, बहुत सा चीज ऐसा था वो लोग के पास में। और बहुत सा चीज को देखते हुए दुनिया डेवलप किया, दुनिया का संस्कृति डेवलप किया, और वो लोग आगे बढ़ रहा है। मगर हम लोग डायरेक्टली कुदरती का दिया हुआ एक सिस्टम के आधार पे हम लोग उसको क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है। इसको देखते हुए हम लोग इस ट्रेनिंग का लगातार आयोजन किया जा रहा है, और देखा जा रहा है कि भविष्य में अगर पढ़े लिखे भाई और बहनों लोग अगर पढ़े लिखे तो रहेंगे, पैसा तो जरूर कमाएंगे, मियाँ बीबी को सोना और गहना में तो सजाएंगे, अच्छे अच्छे मॉल में तो शॉपिंग होगा, बिल्डिंग का ऊपर में जरूर रहेंगी, मगर हमारा जो पुरखों का बनाया हुआ सिस्टम जो है, हमारे पुरखों का बनाया हुआ अखड़ा है, हमारे पुरखों का बनाया हुआ रीति रिवाज है, हमारे पुरखों का बनाया हुआ मदाई थे, पंचा है,
हमारे पुरखों का जो कुछ भी देन है वो सिस्टम बचने वाला नहीं है। इसलिए हमने बोल रहा है कि आज के तारीख में देखा जाए, कोई ग्रेजुएशन लड़का लड़की अगवा के नचना नहीं आता है, अगवा के मंदर बजाना बजाना नहीं आता है, नगड़ा बजाना नहीं आता है, ढाक नगड़ा बजाना नहीं आता है। पढ़े लिखे लड़का लड़की धोती पहनना नहीं चाहते हैं, अपना ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं पहचान पहनना चाहते हैं, अपने लैंग्वेज में बात करने शर्माते हैं, लजाते हैं। और हम लोग अलग अलग भाषाओं में हम लोग बात करते हैं। तो देखा जा रहा है अक्सर कि हमारे मम्मी पापा तो जब तक है हमें कोशिश किए हमें पढ़ाने लिखाने के लिए, अच्छे अपने जीवन में अपने सोसाइटी में अच्छा बेटा अच्छा बेटी का एक अच्छा भविष्य देखने के लिए। मगर हम लोग अपने आप को तो सजा रहे हैं, पैसा कमाने का मशीन तो बना लिए, सारा चीज कर लिए, मगर हमारे सोसाइटी का अंदर में जो अपने पुरखों का दिया हुआ परंपरा रीति रिवाज गीत गोविंद भाषा देश विदेश का कानून, बहुत सा चीज को हम लोग जानने के लिए बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहा है आज के पीढ़ी में। तो इसको देखते हुए हम लोग इस ट्रेनिंग का आयोजन कर रहे हैं कि अगर ट्रेनिंग का आयोजन नहीं होगा, तालीम का आयोजन नहीं होगा, तो हमारे सोसाइटी में पढ़ा व्यवस्था में अक्का पढ़ा हो, राजी पढ़ा हो, पादा पढ़ा हो, कोई भी जगह में ऐसा व्यवस्था नहीं बनाया गया है, उसको डेवलप नहीं किया गया है जिस जगह में पढ़े लिखे भाई और बहनों का मन में सवाल जग रहा है, क्वेश्चन जग रहा है कि हम क्यों पढ़े लिखे होते हुए हम करम अखड़ा में जाएंगे, हम पढ़े लिखे होते हुए भी हम लूना भरा क्यों करेंगे, हम पढ़े लिखे होते हुए भी हम तुसगो परब क्यों मनाएंगे, हम पढ़े लिखे होते हुए भी हम खद्दी परब में शरई फूल को हम कान में क्यों खुसाएंगे, हम शादी होंगी तो हम क्यों हल्दी लगाएंगे, हमारा संस्कृति में ढाक नगड़ा ही बजाना क्यों जरूरी है, हमें डेग बॉक्स क्यों नहीं बजाना चाहिए। बहुत सा मन में सवाल जगता है। और हमारे संस्कृति के आधार पे धर्म के ऊपर में अपने रीति रिवाज के ऊपर में अपने जीवन के ऊपर में अपन करियर के ऊपर में अपना भविष्य का ऊपर में उसका जवाब हमारे बेलदवान लोग नहीं दे पाते हैं। लेकिन हम मानते हैं भाई और बहनों, हमारे संगठन भी मानता है कि हमारे बेलदवान हमारे कार्यकर्ता लोग वो लोग को जितना जानकार था वो लोग उतना समाज को लेकर आया है। हमारा जिम्मेवारी बनता है, हम पढ़े लिखे हैं तो हम उस लेवल से हमको आगे ले जाना हमारा एक कर्तव्य है, जिसको लेकर के हमने अपने सोसाइटी से हम कास्ट सर्टिफिकेट का हम लोग लेकर के अपना डिग्री का हासिल करते हैं और बड़ी जॉब में हम लोग मिलता है। जो बंदा ने जो स्टूडेंट ने बोलता है कि हमें अपने मेहनत से हमने जॉब कर रहा हूँ और आज हम बिना सोसाइटी से हम बिना समाज का द्वारा से हम इतना लेवल में पहुंचे हैं, आज समाज मुझे इस तरीके से बोल रहे हैं, गलत तरीके से या तो डोनेट बनता है या तो हमें मान सम्मान नहीं मिलता है या तो हमें समाज ना रहे तो भी मुझे चल जाएगा, ऐसे सोचते हैं। तो उनको हम बोलते हैं कि अपना कस्ट सर्टिफिकेट को दूर करके अपना जो तलाश कर लीजिए। आज उस सर्टिफिकेट को लेकर के आज आरक्षण का जो समाप्त का जो कगर में आया है, इसको लेकर के 21 तारीख भारत बंद भी है। ये भी सबको जानकारी देश विदेश का, हमारे भारत देश में क्या हो रहा है आदिवासी के ऊपर में, हमारे सोसाइटी के ऊपर में, अपने जीवन के ऊपर में और टेक्नोलॉजी आज के द्वारा कितना डेवलप हो रहा है, बहुत सी चीज जानकारी रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अगर इसको हम लोग नहीं कर रहे हैं तो आने वाला काल में देखा जाए तो हमारे एक दूसरे को हम लोग दोष देते रहेंगे, मगर हमारे कर्म का गीत नहीं रहेगा, हमारे कोई नयो गीत नहीं रहेगा,
हमारे कोई परंपरा सिस्टम नहीं रहेगा, हमारे कोई व्यवस्था में संस्कृति दिखाई नहीं देगा, हमारे धर्म में धार्मिक जैसे नहीं लगेगा, और उस तरीके से जगह ही नहीं रहेगा जो चीज की हम लोग एजुकेशन सिस्टम को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और ये बहुत कुछ डेवलप कर चुका है, और आने वाला काल में एक इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए जा रहा है। जिस तरीका से कोई ना कोई एक स्कूल का डेवलप किया भारत देश में, सावित्री बाई फुले ने शिक्षा देने का जो अभियान किया, अपना कदम को उठाया, लोगों से लाखों लोगों से लात मार खाया, हर तरह का उसको टर्चर किया गया, तभी भी उन्होंने एजुकेशन का दिया। और उसके द्वारा आज भारत देश में शिक्षा प्रचार प्रसार हुआ, किसी न किसी का एक विचार में बैठा स्कूल घर बनाया, टेक्निकल डेवलप के लिए इंस्टीट्यूशन वगैरह बनाया, आईटीआई बनाया, इंजीनियर बनाया, एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेज बना, और आज उसी का आधार पे चला रहे हैं। मगर हमारे सोसाइटी में कोई भी प्रकार इस तरीके से शिक्षा देने का कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसीलिए देखा जा रहा है कि उसी के तरह में हम लोग का, भाई बहनों का, पढ़े लिखे लोगों का मन में सवाल जाग रहा है, क्वेश्चन जाग रहा है, तो उसको शिक्षा देने के लिए, वहाँ पे सवाल का उत्तर देने के लिए हम लोग आयोजन किए हैं ट्रेनिंग का। उस ट्रेनिंग में आप लोग को स्वागत है, और आप लोग उसको जो भी टर्म कंडीशन है उसको फिलअप करके आप लोग उसको अटेंड कर सकते हैं। और आने वाला काल में वही इंस्टीट्यूशन में तरह तरह का शिक्षा मिलने के लिए जा रहा है। थोड़ा समय तो लग रहा है, मगर हमें करना तो पड़ेगा, और साथ में भी चलना पड़ेगा, तभी जा करके होगा। दुनिया में जो कोई भी इतिहास रचा है, वो लगातार अपने काम के पीछे में, अपने लक्ष्य के पीछे में, अपने विजन के पीछे में, अपने उद्देश्य के पीछे में वो लग पड़ा है। और ये इंस्टीट्यूशन हमारे व्यक्तिगत किसी का उद्देश्य नहीं है, ये उद्देश्य हमारे पुरखों, हमारे बेल दवान कार्यकर्ता लोगों का, जो अतीत में करते करके गए हैं, उनका उद्देश्य, उसका सपना, उनका लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए एक कदम है, छोटा सा भाई बहनों का द्वारा, इस जनरेशन पीढ़ी के द्वारा कदम लिया गया है कि आने वाला काल में उसमें तरह तरह का शिक्षा मिल सकता है, और हम लोग उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। हर सोसाइटी में बोला जाता है कि आज का जनरेशन आने वाला सोसाइटी का भविष्य, लेकिन हमारे सोसाइटी आज का युवा कल का अंधकार है, इस तरीके से विचार को डालते हैं, और हर जगह में युवा का कोई भी कदम उठाते हैं, उसमें वो लोग काम करने के लिए, उनका विचार को समझने के लिए, उनका बातों को समझने के लिए, कि आज की पीढ़ी में हमारे बेटा बेटी लोग क्यों ऐसे कदम उठा रहे हैं, गलत रास्ता जा रहा है, ये सारे चीज उनको भावनाओं में विचार नहीं कर पाते हैं। मगर आज हम लोग जरूर हमारे से जनरेशन पीढ़ी को समझने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, और काम करने के लिए अपने बुद्धि, हुनर, पैसा, स्किल, समय, ये सारे देना बहुत जरूरी है। तभी जा करके हमारा इंस्टीट्यूशन खड़ा हो पाएगा, और कल के तारीख में उसको लगातार शिक्षा में परिवर्तित किया जा सकता है, और वो शिक्षा एक दिन हमारे सोसाइटी का बैकबोन बन जाएगा, मेरुदंड बन जाएगा। शिक्षा ही हमारे सोसाइटी को आगे लेकर के चलेगा, तभी जा करके हमारे रीति रिवाज, परंपरा हमारे बचने वाला है, और हमें अच्छा लगेगा, और प्यार भी लगेगा, और खुशी भी लगेगा, और मन में संत भी लगेगा। तो ये सारा चीज देखते हुए हम लोग देख रहे हैं आने वाला काल में कि हमारे सोसाइटी में कुछ भी नहीं बचेगा। आज बेलदवान लोग है, वो लोग आगे खड़े हो जा रहे हैं, पढ़ा चल रहा है। कल के डेट में बेलदवान लोग जितने भी है, जितने भी उम्र के हैं, हमारे भाई बहनों लोग अगर खड़ा नहीं होगा, तो आने वाला काल में पढ़ा बचाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। कुछ ऐसे बातों बोलूं कि आप लोग को आप सोच लगेगा, मगर बात तो सच है कि आपको समझना पड़ेगा कि हमारे राजी पढ़ाव के अंतर्गत
हमारे मूली पढ़ा के अंतर्गत, वादा पढ़ा के अंतर्गत, जाड़ा पढ़ा के अंतर्गत, अतका पढ़ा के अंतर्गत जितने भी आदि धर्म पढ़ा मंडा है, हमारे पढ़ा घर है, जो जगह में बनाया हुआ है, वो जगह किसका जगह, किनका नाम में है? वो आदि धर्म पढ़ा मंडा का नाम से है क्या? पढ़ा का नाम से है क्या? आने वाला कल में गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो उसको हटाना पड़ेगा, ये मजबूरी। तो देखा जाए तो ये छोटा बड़ा ये बात है, मगर भविष्य के लिए एक चिंता का विषय है कि हमारे पीढ़ी, हमारे बाद में जो भाई बहनों बेटा बेटी लोग आएंगे, नाती लोग आएंगे, बड़ा बड़ी लोग आएंगे, वो लोग कौन सा जगह में होगा, ये सोचने वाली बात है। तो इसको देखते हुए आज हमें लगातार काम करने का जरूरत है, और इसी को देखते हुए हम लोग ट्रेनिंग को लगातार आयोजन कर रहे हैं। और वो ट्रेनिंग हमारे इस लेटर में दिया गया है कि 65 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, और 65 स्टूडेंट 4 डेज पार्टिसिपेट करेंगे। और ये ट्रेनिंग अगस्त मंथ का 28, 29, 30, 31 4 दिन होगा ट्रेनिंग। और 4 दिन का ट्रेनिंग के दौरान में वो लोगों का एक चार्जेस लिया गया है। वो चार्जेस है 2300 रुपया, 2300 रुपया चार्जेस है। और शिक्षा को हम लोग मुफ्त में दे रहे हैं, शिक्षा को मुफ्त में दिया जा रहा है। और चार्जेस हम लोग इसीलिए ले रहे हैं कि जो स्टूडेंट ने वहाँ पे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, उसके लिए हम लोग 1100 रुपया ले रहे हैं। और जो स्टूडेंट वहाँ पे हम लोग का ट्रेनिंग मटेरियल वगैरह दिया जाएगा, खाता पेन फोल्डर बुक और आईडी कार्ड नेम प्लेट etc दिया जाएगा, उसके लिए हम लोग चार्जेस लिए हैं। उसके बाद में हम लोग उसमें डेकोरेशन के लिए हम लोग जो भी चेयर टेबल रहने के लिए डॉर्मेटोरी, लड़की लोग के लिए रहने अलग, लड़का लोग का रहने अलग, और क्लासरूम अलग, और उसमें कई सारा मैनेजमेंट है। उसमें सजाया जाता है कि हमारे लाइब्रेरी का डेवलप है, उसमें एग्जीबिशन का कार्यक्रम है, और उसमें हमारे कुकिंग का टीम है, उसी के अंदर में संस्कृति गीत गोविंद, और उसमें कई सारा चीज हमारे पुरखों का प्रदर्शन किया जाता है। तो वो सारा चीज करने के लिए हम लोग का बहुत सा चार्जेस मिला करके हम लोग का 2300 रुपया लगा गया है। और उसको वही स्टूडेंट का पैसा से ही रिकवरी किया जाता है, और धीरे धीरे उसको किया जा रहा है। और उसमें जितने भी भाई बहन लोग काम करते हैं, सारे के सारे मुफ्त में काम करते हैं। किसी को हम लोग पेमेंट नहीं देते हैं, ना हमें पेमेंट मिलता है, ना किसी को पेमेंट मिलता है। जो कोई भी समय देता है उसमें मुफ्त समय देता है, फ्री में समय देता है, फ्री में श्रमोदान करता है, अपने परिश्रम को लगाता है। और उन लोगों का हम लोग इतना ही विश्वास देते हैं कि हर सोसाइटी, हर रिलीजियन, हर धर्म, हर सोसाइटी में कोई ना कोई एक माध्यम होता है कि हमें आशीर्वाद मिले। हर समाज, हर धर्म में होता है, लेकिन हमारे आदि धर्म में, हमारे पढ़ा व्यवस्था में लोग कैसे हमारे आशीर्वाद ले सकता है, कैसे आशीर्वाद उनको मिलेगा? लोग नड़ियर फोड़ करके, गलतियां तो करते रहते हैं, नड़ियर फोड़ करके समझते हैं कि मेरा गलतियां सुधार हो गया। ये हिंदू लोग समझता है। इसे लोग समझता है कि एक साल में हम जितना भी गंदा काम करें, हम पोप और कैडर के सामने में, पदर के सामने में घुटना टेक के हम पाप स्वीकार करेंगे, वो हमारे पाप क्षमा हो जाएगा। मुस्लिम लोग समझते हैं हमें एक हफ्ता के अंदर में जितने भी हम कुछ भी गलतियां करें, हम नमाज पढ़ देंगे तो हमारे जो भी गलतियां किए हैं वो क्षमा हो सकता है। हर रिलीजन में इसी तरीके से है। सिख में देखेंगे तो वो लोग ज्यादातर गरीबी सोसाइटी को वो लोग हेल्प करके किसी को
एक दो दिन का अनाज खिला करके वो लोग आशीर्वाद का आशा करते हैं। बौद्धिस्ट लोग, किसी को हम अच्छा ज्ञान का मार्गदर्शक करके हम पथ दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं और उनका जीवन सही होता है, वहां से मुझे आशीर्वाद मिलता है, इस तरीका से वो लोग आशा करते हैं। उसी तरीका से हमारे आदि धर्म पढ़ा व्यवस्था में हम लोग अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए ईमानदारीता से, सच्चाईता से, अपने तन मन धन से समय देते हैं, या तो श्रम दान करते हैं या तो काम करते हैं। और उसके आधार पे अगर सही काम हो रहा है ईमान से, तो जरूर पुरखों लोग उसमें आशीर्वाद देते हैं। और आज वही विचार को देते हुए आज इस ट्रेनिंग में 65 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हुए, फुल टाइमर उसमें रहते हुए दिल्ली का 120 से 30 जन का खाना पकता है और उतना सारे का लोगों का आयोजन किया जाता है दिल्ली का। और उसमें जितने भी उसमें काम करते हैं, 4 बजे रात को उठ के काम करते हैं, खाना पकाते हैं, कैसे टाइम से हम लोग खाना देंगे उसके लिए वो लोग देते हैं और काम करते हैं। इसीलिए वहां से आज वो लोग एक आशीर्वाद पाने के ख्याल से ही हम लोग आशा करते, और वही चीज आशा करते करते आज संगठन में कई कार्यकर्ता लोग, कई स्टूडेंट लोग अच्छे अच्छे अपने पोजीशन लेवल को ले चुके हैं। और उस ट्रेनिंग को लेकर के वो लोग अच्छे काम, अच्छे अपने करियर को बना चुके हैं। ये कई एग्जाम्पल है, हम लोग के पास में एविडेंस है। तो उसको देखते हुए, उसको जानते हुए, उसको अपने सोसाइटी में किसी का व्यक्तिगत अगर उन्नति होता है उस ट्रेनिंग को लेकर के, उस ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज को लेकर के, उस ट्रेनिंग का कार्यकर्ता लोगों का भूमिका को लेकर के अगर किसी का जीवन अच्छा है तो उनका परिवार भी अच्छा बनेगा। एक परिवार अगर अच्छा बनेगा तो वो गांव टोला अच्छा बनेगा, वो गांव टोला अच्छा बनेगा तो पूरे गांव का समाज अच्छा बनेगा, पूरे गांव का समाज अच्छा बनेगा तो हमारे पूरे के पूरे हमारा डाड़ा पढ़ा अच्छा बनेगा, पूरा डाड़ा पढ़ा अच्छा बनेगा तो मूली पढ़ा भी अच्छा बनेगा, मूली पढ़ा अच्छा बनेगा तो पादा पढ़ा भी अच्छा बनेगा। इसी तरीके से हमारे एक प्रशासन का व्यवस्था बनाया गया है। और उसी का अंदर अंदर में ही हमें अच्छा विचार, अच्छा सोच, अच्छा सोचने वाला, अच्छा नजरिया देखने वाला, अच्छा बोलने वाला, अच्छा बिहेवियर करने वाला हम लोग बन सकते हैं और वो सोसाइटी को हम लोग निर्माण कर सकते हैं। आज के तारीख में हमारे समाज काफी बिखर भी चुका है और काफी उसको सुधारने के लिए कार्यकर्ता लोग लग पड़े हैं। तो हम आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग जितने कोई भी ज्वाइन किए हैं, हम निवेदन करते हैं कि उस ट्रेनिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें, भागीदार बने और अपने कुछ विचार है उसको साझा जरूर करें, ताकि हम लोग आने वाला काल में उस बात के आधार पे हम लोग जरूर एक रास्ता निकाला जा सकता है और आगे विचार किया जा सकता है और विजिट भी आ सकते हैं। उसके साथ साथ जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तुरंत ही रजिस्ट्रेशन करके अपना नाम को पंजीकृत करा सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन 20 तारीख को लास्ट है। लेटर में 10 तारीख लास्ट था, मगर सीट फिलअप ना होने का कारण में हम लोग उसको एक्सटेंशन किए हैं, 20 तारीख तक लास्ट है। और जो कोई भी करना चाहते हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप लोग लिंक को मिला, जिसके द्वारा आप लोग लिंक से ज्वाइन किए हैं उनको पूछ सकते हैं और आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसका प्रोसेस कैसा है, किस तरीके से वो लोग वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो भाई और बहनों, हमें कहने का आधारित इतना सारा चीज विचार है और हम आशा करता हूँ कि आप लोग ज्वाइन किए हैं, हमारी बात को सुने